श्रीनगर या कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें या डल झील की बात करें तो जब भी देश भर में गर्मी पड़ती है तो पर्यटक यहाँ का रुख करते हैं। पूरे देश में खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दिल्ली, इन जगहों की बात करें तो हीट वेव चल रही है और पर्यटक ये सोच के कश्मीर पहुँच रहा है कि यहाँ उसको ठंडी मिलेगी, चिल मिलेगी, बर्फीली हवाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को उन्हें नहीं मिल रहा है। उसकी एक खास वजह है क्लाइमेट चेंज। इस बार जो प्रेसिपिटेशन रहा, रेन का बहुत कम रहा और कश्मीर के तापमान की अगर हम बात करें तो वो सामान्य से 7 डिग्री, कहीं 4 डिग्री जो है ज़्यादा चल रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि मई के महीने में कड़ाके की गर्मी जो है कश्मीर वासियों को देखनी पड़ेगी और जिसके लिए कश्मीर मशहूर है ठंडी हवाओं के लिए, बर्फी हवाओं के लिए, वो पहचान कहीं ना कहीं कश्मीर खोता जा रहा है। हमारे साथ पर्यटक है जो मुंबई से आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जहाँ से आप हैं मुंबई से, वहाँ इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और आप कश्मीर आए थे ठंडी के लिए, वो ठंडी मिल रही है? यहाँ तो नहीं मिल रही, वहाँ मिल गई। यहाँ कितनी गर्मी मिली श्रीनगर में? यहाँ तो है लेकिन कम है। नहीं, वहाँ से तो कम है लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं मिला। अच्छा, जितना हमने सोचा था कश्मीर में हमको ठंडा मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिल सकता। हाँ। इस बार आपको लगता है कि हिल स्टेशन पर भी गर्मियाँ पड़ रही है? हाँ हाँ हाँ। और कौन बोलेगा आप में से? मैम, आपका नाम क्या है? सरोज मूर्तिजापुरकर। तो जी आपसे जानना चाहूँगा, जो सोच के आए थे कि बर्फीली हवाएं होंगी, कपन होगी, स्वेटर पहनेंगे, वो सब मिल रहा है क्या? नहीं, अभी कुछ स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि जो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहने का सवाल किया था हमने, यानी ऐसा हमारा मन में आया था, लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। तो स्वेटर पहनने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए ऐसा लग रहा कि कश्मीर का तापमान भी बढ़ गया है। आपको लगता है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिल स्टेशंस का भी अब तापमान बढ़ रहा है? सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अभी, तो ये सब प्रदूषण बढ़ रहा है जहाँ वहाँ। इसकी ये वजह है कि जहाँ भी व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और सब व्हीकल्स की वजह से दूषित वातावरण निर्माण हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है। पर्यटक है जो मुंबई से तपती हुई गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ भी उन्हें जिस हिसाब से कश्मीर घाटी में ठंडक होती थी, अप्रैल के महीने में बर्फीली हवाएं होती थी, बारिशें होती थी, वो सब इनको नहीं मिल रहा है। इनको भी तापमान यहाँ 22 से 27 डिग्री तक मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए निराशा बन रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में हीट वेव का असर जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत में भीषण देखने वाला है। मौसम जो है मुसलसल ड्राई रह रहा है पिछले कई दिनों से और ये पीक गर्मियों का टाइम है, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग जो प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैं और साउथ इंडिया में भी जो है अभी हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस बने हुए हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू डिवीज़न और आसपास के जो हिल स्टेशन हैं यहाँ पे भी दर्जे हरारत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया और ऑलमोस्ट हीट वेव और हीट वेव लाइक कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई हो रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। इसकी वजह क्या है? ड्राई वेदर कंडीशंस जनरली और आपका एब्सेंस ऑफ WDs, खासकर अभी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और इसी तरह इनकमिंग डेज में खासकर मई के दौरान। तो क्लाइमेटोलॉजिकली हीट वेव भी इसी प्री मानसून पीरियड में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस सब को देखकर आप इस बार क्या प्रेडिक्ट करते हैं? समर्स कितने हॉट रह सकते हैं? देखो, अभी जो मानसून का फर्स्ट स्टेज का फोरकास्ट आया है और जो IMD का और इसी तरह जो अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनके इंडिकेशंस के हिसाब से एल नीनो कंडीशंस जो हैं बनने के पूरे आसार हैं फ्रॉम मई टू जुलाई। और ऐसे एल नीनो कंडीशंस में सब ड्यूट रेनफॉल या डेफिसिट रेनफॉल के चांसेस हैं, बिलो नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं ओवर इंडिया, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खासकर लद्दाख एंड एडजॉइनिंग एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक स्टेट्स। तो इन जगहों पे थोड़ा अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के चांस हैं। तो बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के कारण थोड़ा सा गर्मियाँ रह सकती हैं एज़ पर जो फोरकास्ट है। तो जो सेकंड स्टेज फोरकास्ट है, खासकर अभी मई के सेकंड वीक में उसको जो इशू किया जाएगा, तो उस बीच देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस रहता है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में। अगर सेकंड स्टेज भी वैसा ही है तो थोड़ा सा गर्मी रहने के चांसेस हैं। इसके कारण लोगों को तैयार रहना चाहिए कि इस बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण
जो 2026 की गर्मियां होंगी वो बहुत ही भयंकर हो सकती है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।